कर डिलीवर कर। सुना है ये नाम, या फिर कहीं देखा या पढ़ा है इस कंपनी के बारे में? आप लोगों के एक्सप्रेशंस देखकर साफ पता चल रहा है कि आप लोगों ने इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं सुना। सुनेंगे भी कैसे? छोटी सी तो कंपनी है जो हमारे सिर्फ 2 लॉयल क्लाइंट्स को तोड़ के ले गई, 2 और ले जाएगी, की फर्क पड़ता है? आप सबको तो तब भी पता नहीं चलेगा, राइट? हैरी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं मिस्टर वागले, मैं क्या कह सकता हूं मिस्टर वागले, कंपनी के कर्ता धर्ता तो आप लोग हैं। हाँ, बस आप लोग अपने अपने कामों में इतने बिजी रहते हैं ना कि आसपास क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलता। वो तो मैं हूं जो सारा दिन वेला बैठा रहता हूं और यही सोचता रहता हूं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और जिसे समय रहते एड्रेस नहीं किया तो कंपनी पे ताला लग जाएगा। Of course not, हैरी। इन लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन माया के होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा, और आपकी गाइडेंस में तो कंपनी और ज्यादा ग्रो करेगी। राइट गाइस? राइट गाइस? माया, वेल आई होप सो माया, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मेरी गाइडेंस से कुछ नहीं होता। आप लोग जो ये मेहनत करते हैं ना, उससे डबल ट्रिपल मेहनत करनी होगी। मिस्टर वागले, दिन में कितने घंटे की नींद लेते हैं आप? 1 मिनट की भी नहीं सर। सॉरी? जी हाँ, मैं दिन में नहीं सोता, मैं रात को सोता हूँ, वो भी 8 घंटे। नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर मिस्टर वागले। पर क्या ना मिस्टर वागले, अपने इस ह्यूमर को कम करके हार्ड वर्क को बढ़ाइए। नींद के घंटे कम करके काम के घंटे बढ़ाइए। पहले 6-8 घंटे सोती थी, अब मुश्किल से 4 घंटे भी नींद नहीं आती ढंग से। क्या हुआ वंदना भाभी, सब ठीक है ना? सब ठीक नहीं है ज्योति भाभी, तभी तो नींद नहीं आती ढंग से। कहने के लिए नया साल है, पर मेरा तो सेम वही पुराने साल वाला हाल है। वाह, क्या कविता है। सॉरी, अब बोलिए। एक तो मिडिल क्लास, ऊपर से हाउसवाइफ। एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ के पास बोलने के लिए होता ही क्या है? हर दिन बस यही सोचते रहो कि आज खाने में क्या बनेगा। कल टिंडे की सब्जी बनी थी तो आज परवल की सब्जी बना दो। अगर कोई सब्जी बच गई है तो उसे चावल में मिलाकर पुलाव बना दो। कपड़े धुल गए तो कुछ कपड़े धोबी को देने के बजाय घर में ही आयरन कर लो ताकि कुछ पैसे बच जाए। और फिर उन बचे हुए पैसों को मुसीबत के वक्त काम आने वाले पैसों के साथ जोड़कर रख देते हैं। लेकिन जब बच्चे आइसक्रीम मांगते हैं ना, तो उन्हीं पैसों में से पैसे निकालकर आइसक्रीम लाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त घर में पैसे नहीं होते, है ना? मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब मेरे वहां तो ऐसे चद्दर झटकते हैं ना, तो भी 2-4 नोट गिर जाती है। ज्योति भाभी सॉरी, अब आप बोलिए, मैं सिर्फ सुनूंगी। बोलिए। एक अंडरस्टैंडिंग बीवी, आज्ञाकारी बहू, डिवोटेड मदर, इन सब के अलावा मेरी पहचान क्या है? मैं हूँ क्या? मेरी प्यारी वंदना भाभी। सॉरी। बहुत सवाल है मेरे मन में ज्योति भाभी, खुद से, और जवाब एक भी नहीं। जवाब तो मेरे पास भी नहीं है इस सवाल का कि कैसे P2P ग्लोकल के बिजनेस को आगे बढ़ाएं। जैसे कर डिलीवर कर हमारे क्लाइंट्स तोड़ कर ले गई, वैसे कैसे हम दूसरी कंपनी के क्लाइंट्स तोड़ कर लेकर आए। दिल तोड़ने वाली बात कर दी आपने वंदना भाभी। मतलब अगर आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो ये ज्योति, आपकी परम मित्र, बेस्ट फ्रेंड, आपके किस दिन काम आएगी? पूछिए, आप ना मुझसे अपने सारे सवाल पूछिए, मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगी। हाँ ज्योति भाभी, कुछ सवाल ना जिंदगी भर सवाल ही बनकर रह जाते। मेरे सवाल भी शायद ऐसे ही है। आप मैं भी शेफ की विनर है ना, वंदना वागले? हाँ। वाओ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने ना मैं भी शेफ के सारे एपिसोड देख रखे हैं आपके, और मुझे शुरू से पता था कि आप ही विनर होने वाले हो। आपकी बनाई हुई डिशेस की खुशबू मुझे टीवी से ही आ जाती थी। ये नया सुना मैंने। यामिनी ने भी यही बोला जब मैंने उसे ये बात बताई। यामिनी? अपनी यामिनी, मतलब वो
यामिनी दक्षेश जोशीपुरा मेहता वो। यस यस, वो मेरी फ्रेंड है। और आज बातों बातों में आपका जिक्र हुआ तो उसने कहा कि वो आपको जानती है, हाँ। आपकी फ्रेंड है जी। और इसी सोसाइटी में रहती है। एक्चुअली वो मुझे आपसे मिलाने वाले थे। अच्छा। और किस्मत देखिए, आप मुझे यहीं मिल गई। तो मैम एक सेल्फी ले लें। अब लीजिए। हाँ श्योर। थैंक यू थैंक यू। हेलो, मेरा नाम अदिति शर्मा है। हाय। हेलो, मेरा नाम ज्योति अग्रवाल। वो इनके घर के सामने एक 4 बेडरूम मॉल किचन है, वो मेरा है। दरअसल मैं आरटीओ ऑफिसर हूँ अच्छा। और मैं अपने स्टाफ के लिए ना होममेड टिफिन सर्विस ढूंढ रही हूँ। क्या आपकी नजर में कोई है ऐसा तो बताइए ना प्लीज। एक आइडिया, सिर्फ एक आइडिया लेकर आइए आप तीनों, जो पीक टू पीक लोकल के बिजनेस को आगे लेकर जाए। लाएंगे? ऑफ कोर्स हैरी लेकर आएंगे। और एक क्यों, हम 2 आइडियाज लेकर आएंगे। गाइस एटलीस्ट से यस। आओ ना गल, ये चाहिए मुझे आग अपने सारे एम्प्लॉयज के अंदर। मिस्टर वागले, प्लीज स्टैंड अप। क्या कर रहे हैं आप मिस्टर वागले? आप इन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, है ना? तो अपने एक्सपीरियंस को किसी और जगह ना लगाकर काम पर लगाइए। आप अपने आप से वादा कीजिए कि जब तक आप एक बहुत ही बढ़िया आइडिया लेकर नहीं आते, खाना नहीं खाएंगे। क्या? अरे उठाइए उठाइए उसे। मिस्टर वागले, क्या छोटी छोटी बातों पे शॉक्ड हो जाते हैं आप भी? मजाक कर रहा था मैं तो। नहीं नहीं, खाइए खाइए, खाना जरूर खाइए और अच्छे से खाइए, पेट भर के खाइए, लेकिन खाते खाते सोचते रहिए। एक माइंड ब्लोइंग आइडिया P2P लोकल को अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी बनाने का। मिस्टर वागले, अपनी वर्थ साबित कीजिए कि आप इस कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय फ्लूक से नहीं, बल्कि अपने टैलेंट, डेडिकेशन और काम के लिए पैशन के दम पर बने हैं। पैशन होना चाहिए, पैसों का लालच नहीं होना चाहिए। आपकी नजर में कोई होममेड टिफिन सर्विस होगा ना तो बताना। श्योर। एक्चुअली अभी ऐसे सडनली ध्यान में नहीं आ रहा है, बट अगर कुछ याद आता है तो मैं यामिनी भाभी को बता दूंगी, वो आपको बता थैंक यू देंगे। सो मच। अच्छा मिसेस वागले जी। हमारे ना आरटीओ में एक सेमिनार हो रहा है, काफी सारे डेलीगेट्स आने वाले हैं। अगर हमारे डेलीगेट्स के सामने आप अपने सिग्नेचर डिशेस बनाकर लाएं तो हमारे सेमिनार में 4 चांद लग जाएंगे। एक्चुअली अदिति, या कुकिंग जो है ना वो मेरा पैशन है, उसको ऐसे प्रोफेशनली परस्यू करने के बारे में अभी नहीं सोचा। सोचा नहीं है तो अब सोच लीजिए। हाँ, डेलीगेट्स के साथ साथ हमें भी तो मैं भी शेफ के विनर के हाथों का खाना खाने का मौका मिल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। अरे खाने के अलावा भी कुछ सोचा करो दासानी, बुक्कड़ कहीं के। यहाँ पे मैं बिजनेस बढ़ाने का आइडिया पूछ रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि खाने को मंगवाओ, खाने को मंगवाओ। सच ही तो बोल रहा हूँ ना सर, रात के 10 बजे हैं। इस आइडिया के चक्कर में राजेश सर ने सबको बैठा के रखा है और खाना मंगवाने के लिए बोल रहा हूँ तो ताने मार रहे हैं। ताने नहीं, अभी तो मैं दूसरा कुछ मारूंगा फेंक कर। अरे तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, कि पहले जैसी सिचुएशन नहीं है कि थोड़ा काम किया थोड़ा आराम किया, अब आराम भूल जाओ, काम में जुट जाओ। हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना सर, खाना मंगवा लीजिए प्लीज। ये लो ये लो ये लो, हाँ ये लो, मंगवाओ जो मंगवाने मंगवाओ, खाना आने तक काम पे कंसंट्रेट करो। आई लव यू सर, आई लव यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, आप क्या लेंगे? अरे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे। सर हमारी हाँ, अगर हमारी टीम एक बढ़िया आइडिया लेकर आई ना, तो हमारी टीम की पोजीशन जो मीटिंग में हूं यार, प्लीज समझा करो। अच्छा, आने में देर होने वाली है, बाय। हाँ, तो मैं ये कह रहा था वागले, जी, नया आइडिया सोचना क्रिएटिविटी का काम है।
रिलैक्स माइंड के साथ कुछ भी नया क्रिएट किया जा सकता है। ऐसे अपने आप को जबरदस्ती पुश नहीं किया जाता। आई नो, आई मीन कियारा मैम इज राइट। राजेश सर, सुबह से काम कर करके सबके दिमाग थक गए सर। हाँ सर, हम अभी घर जाते हैं ना, और कल सुबह ऑफिस खुलने से 1 घंटा पहले आते हैं ना सर। चंदू इज राइट मिस्टर वागले। कल सुबह मिलते हैं फ्रेश माइंड के साथ। ओके ठीक है, तो खाना कैंसिल, पैसे वापस ले। सर, शार्क के मुंह से कभी मछली वापस आती है? नहीं। डाली से टूटा हुआ आम कभी वापस जुड़ता है? नहीं। कमान से निकला हुआ तीर वापस मुड़ता है? नहीं मुड़ता है ना सर। वैसे ही ये पैसे कैसे वापस आ सकते हैं? अब ये पैसे तो जाएंगे दासानी बैंक ऑफ भूख के खाते में। सर 11 बज गए, राज आए क्यों नहीं अभी तक? राज ए, हाय इतना बोलो। लेट? हाँ, ऐसी क्या इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब कल दूंगा, प्लीज अरे बट- प्लीज 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 प्लीज, जस्ट टू famished here. अथर्वा, बेटा टिफिन तो लेकर जा। 1.5 साल से स्कूल नहीं गया हूं ना, तो आदत छूट गई टिफिन लेने की। हाय ब्रो, हाय, कैसा है? फिट एंड फाइन ब्रो। चल चल, बाय बाय। चलिए, बच्चों को स्कूल भेजने का दिन का पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट। हाँ, लेकिन प्रोजेक्ट नंबर 2, 3, 4 सब अंदर राह देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द लाइफ ऑफ अ हाउसवाइफ। वाह। चलिए मिलते हैं। हाँ, बाय मिलते हैं, बाय। अरे वाह राजेश बाबू, इतनी सुबह सुबह उठ गए। हेलो, इतने क्या बिजी हो कि बीवी को जवाब नहीं दे सकते हो? बीवी की बात का जवाब देने बैठूंगा ना तो बॉस के सामने जवाब देने को कुछ नहीं रहेगा। नए बॉस ने बैंड बजा के रखी है। हाँ तो 2 मिनट बीवी की बात सुन सकते हो। अच्छा सुनो ना, पता है तुम्हें रात को क्या हुआ? एक मिनट, अभी नहीं बंधु यार, प्लीज प्लीज। अरे अभी नहीं मतलब क्या होता है? रात को बात करने आई तो कहा कि सुबह बात करूंगा, अभी बात कर रही तो बोल रहे बाद में बात करो। कब बात करूंगी तुमसे? अभी मत करो प्लीज, आई डोंट नो। देख नहीं रही हो यार, जरूरी काम कर रहा हूं मैं। तो मेरी बातें भी जरूरी होती हैं रात। प्लीज बंधु, तुम्हारी जरूरी बातें मुझे पता है। जीरा खत्म हो गया है, ऑफिस से होते हुए ले आना, वो बनिए का बिल देना है, ये करना है, वो करना है, ये कर देना, वो कर देना। तुम्हारी लाइफ में ना यही सब है, और तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ में भी यही सब होना चाहिए, है ना? मतलब ऑफिस का जरूरी काम छोड़कर तुम्हारी घर गृहस्थी की फालतू बातें सुनने बैठ जाओ, है ना? सॉरी यार बंधु, वो काम का प्रेशर इतना है ना, इसीलिए। नहीं नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट राज। तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट होता है, मेरा काम फालतू। तुम्हारी बातें इंपॉर्टेंट होती है, मेरी बातें बकवास। देखो बंधु, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। ऐसा ही है राज। सो प्लीज फिनिश योर वर्क। तुम अपना इंपॉर्टेंट काम खत्म करो। मेरे घर गृहस्थी की फालतू बकवास में अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम घर गृहस्थी के लिए जान खपा रहा हूं ना बंधु, वरना नौकरी छोड़ छाड़ के तुम्हारी वो जीरे धनी और हल्दी की बातें नहीं सुनने बैठ जाता मैं। हाय खुशी। हाय। आज जो मैं लेके आया हूँ ना, उसको खा के तुम्हें सच में बहुत खुशी होगी। क्या लगा वैसा? संदेश। पाव दो ना प्लीज। विद्या, यू इडियट! दिखता नहीं है क्या तेरे को? होता अच्छा टिफिन बनता, वरना सारा संदेश वेस्ट हो जाता। सॉरी ब्रो, सॉरी सॉरी सॉरी। अभी तेरा सॉरी वापस करता हूँ। सॉरी। मेरे दोस्त को हाथ कैसे लगाया? आज के बाद अगर विद्युत को हाथ लगाया ना, तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? मेरे और विद्युत के बीच में क्यों आया? कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और अगर मेरे बेस्ट फ्रेंड को कोई मारेगा तो मैं हमेशा बीच में आऊंगा। बीच में आएगा ना तो साथ में बैठेगा।
विद्युत हट जाओ, तुम के बीच में मत जा। मुझे छोड़ दे खुशी, छोड़ो ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सब करने आते हो स्कूल में? ऐसे जंगलियों की तरह क्यों लड़ रहे थे? ये सब जॉय की वजह से हुआ है। जॉयदीप, स्कूल में पढ़ने आते हो या लड़ाई करने? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, समझे? ये अथर्व और विद्युत की मेन स्ट्रेंथ इनकी फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप टूट गई तो इनकी स्ट्रेंथ भी चली जाएगी। मुझे सबसे पहले इनकी फ्रेंडशिप ब्रेक करनी पड़ेगी। मैं काट देता ना मैं प्याज, इसमें क्या? मैं जरूरी काम कर रहा था, वो हो गया। बॉस को एक नया आइडिया बताना था। सॉरी, काम का प्रेशर था ना इसलिए। काम का प्रेशर? हाँ, काम का प्रेशर होगा राजा, क्योंकि काम का प्रेशर तो सिर्फ तुम्हें होता है ना, मुझे थोड़ी ना होता है काम का प्रेशर। मेरी काम से घर में पैसे थोड़ी ना आते हैं। क्या बोल रही हो तुम? सही बोल रही हो। और तुम्हारी गलती नहीं है राज, सोसाइटी का माइंडसेट है कि जिस काम से पैसे जनरेट होते हो सिर्फ वही काम होता है, बाकी सब बकवास। सॉरी सॉरी राज प्लीज, अगर कुछ और बोलना है तो बोलो, नहीं तो मुझे अपना ये गैर जरूरी काम करने दो। बंधु यार, प्लीज प्लीज राज, मुझे मेरा इनसिग्निफिकेंट जीरो इनकम फालतू का घर गृहस्थी का काम करने दो प्लीज। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवरस के बारे में। तो रस के 9 प्रकार होते हैं। कोई मुझे बताएगा वो 9 प्रकार के रस कौन कौन से हैं? यस जैकी, बोलो। आम रस, नींबू रस, संतरे का रस, अंगूर रस, आंवला रस और गन्ने का रस। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं फलों के रस की बात नहीं कर रही हूँ। हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं, उनसे जो रस उत्पन्न होते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। बैठ जाओ जैकी। मैं बताऊं? हाँ विद्युत, बोलो। वीरस, हास्य रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस और करुण रस, अद्भुत रस, विभत्स रस और शांत रस। अरे वाह, शाबाश। विद्युत और अथर्व की जोड़ी ने मिलके पूरे 9 के 9 रस बता दिए। ऐसे ही मिलजुल के आगे बढ़ते रहो। शाबाश। पीरियड खत्म होने की बेल हो गई। अब आगे की पढ़ाई हम अगले पीरियड में करेंगे। अथर्व बेटा, मेरी ये कुछ बुक्स हैं, इन्हें स्टाफ रूम में रखाओ प्लीज। यस मैम। वाह विद्युत, वाह, सुपर। अरे तेरी और अथर्व की जोड़ी ने तो मिलके ऑसम आंसर्स दिए हैं यार। आई वांट टू क्लैप फॉर यू इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। अरे आजा आजा। अरे कम ऑन यार, अपने सुबह के झगड़े को भूल जा। इट्स अ पार्ट ऑफ स्कूल लाइफ। आजा 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 आजा। क्लैप फॉर हिम। गाइस, जर्मन शेपर्ड की पूंछ 1 फुट की, राइट? एल्सेशियन की पूंछ 6 इंच की और अथर्व की पूंछ 4 फुट 10 इंच की। क्यों, यही हाइट है ना तेरी? बोलना, यही हाइट है ना तेरी? तो गाइस, विद्युत कौन है? अथर्व की पूंछ। 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 अथर्व और विद्युत की फ्रेंडशिप को तोड़ने का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप की बारी है। यस। ये क्या है सर? आई नो। हाँ? आइए बोलिए फिर। नो नो, आई मीन आई डोंट नो सर। सर क्या है ये 2+1? 3।
2 + 1 = 3। इतनी सिंपल गिनती नहीं आती मार्फतिया जी। बेचारी मुनमुन जी को अच्छी लाइफ कैसे दे पाएंगे आप? आई नो है नो आई मीन दासन, एक मिनट, ये क्या बात हुई? मुझे गिनती नहीं आती और मैं मुनमुन को अच्छी लाइफ नहीं दे पाऊंगा, इन दो बातों का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। एक मिनट, ये ना ये दासानी के दिमाग का कीड़ा है। सबसे पहले वो कीड़ा दासानी को काटता है, फिर वो कीड़ा आपके ऊपर छोड़ देता है और फिर वो आपको काटता है। दासानी प्लीज, हाँ जरा छोड़ो, मतलब वो कीड़ा छोड़ो और आप मुनमुन का टेंशन वो छोड़ो। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दो, हमारी कंपनी का बिजनेस बढ़ाने का प्लान सुनिए। हाँ हाँ बोलो सर। ओके, शॉपिंग मॉल की क्लासिक स्ट्रेटेजी, बाय 2 गेट 1 फ्री। मतलब ये कि शॉपिंग मॉल वालों की तरह हम भी हमारे कस्टमर्स को 2 कुरियर पर 1 कुरियर फ्री देंगे, जिसमें कस्टमर का भी फायदा होगा और हमारा भी होगा। सर ये कस्टमर का फायदा समझ में आया, लेकिन हमारा फायदा कैसे होगा सर? 100% होगा। जब कस्टमर हमसे 1 कुरियर करवाएगा तो इस फ्री के चक्कर में ना वो ऑटोमेटिकली हमसे दूसरा कुरियर करवाएगा। हाँ, मतलब हमें तीसरा कुरियर उसे फ्री देना होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो हमारी कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगी। ब्रिलियंट आइडिया मिस्टर वागले। इससे हमारी कंपनी को नए कस्टमर्स भी मिलेंगे और जैसा कि हैरी चाहता है कि दूसरी कंपनी के कस्टमर्स भी हमारे इस ऑफर से अट्रैक्ट होकर हमारे पास आएंगे। दैट्स रियली नाइस। कमाल है सर, कमाल का आइडिया लाए हैं आप। चलिए इसी बात पे समोसे मंगवा लीजिए 50-60। आइडिया तो तुम्हारा वाकई कमाल का है राजेश वागले, पर हैरी तक ये आइडिया माया के आइडिया के नाम से पहुंचेगा, तुम्हारे नाम से नहीं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।